नमस्कार। सधीनामा रोज़ाना बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं सुनीता अरोड़ा 2 जून 2024 का संपादकीय प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है जनादेश की द्रौपदी का चीरहरण। लेखक हैं राकेश अचल, जो सह संपादक हैं इस पत्रिका के, जो 18वीं लोकसभा के इस चुनाव पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं, एक कटाक्ष के रूप में। आइए सुनते हैं। लिखते हैं, 18वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में जनादेश आने से पहले गोदी मीडिया के तमाम चैनलों और अखबारों के एग्जिट पोल द्वारा भाजपा गठबंधन की सरकार बनाई जा चुकी है। नई सरकार को कायदे से आज ही पेशगी बधाई दे देना चाहिए, लेकिन मैं गोदी मीडिया की तरह जनादेश की द्रौपदी का चीरहरण नहीं करना चाहता। इसलिए नई सरकार को बधाई 4 जून को दोपहर को ही बाद ही दूंगा। जब एग्जिट पोल से ही सरकारें बनने लगी हैं, तो मतगणना की औपचारिकता कराने की क्या आवश्यकता है। सत्ताधारी पार्टी ने सत्ता में रहते हुए हैट्रिक लगाने के इतने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं तो फिर चुनावों पर इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी। देश में जब निश्याम बकबक करने वाले टीवी चैनल नहीं हुआ करते थे, तब हम भी अखबारों के लिए संभावनाएं तलाशने के लिए तमाम पापड़ बेलते थे, और आप यकीन कीजिए कि हमारे अनुमान भी सटीक ही बैठते थे। लेकिन हम और हमारी पीढ़ी के पत्रकारों ने कभी भी जनादेश से पहले किसी पार्टी की सरकार नहीं बनवाई, ना किसी दल के लिए लाल गलीचे बिछाए। जग जाहिर है कि देश में पहली बार चुनाव प्रचार की रेल मुद्दों की पटरी से परे दौड़ाने की कोशिश की गई है। सरकार की उपलब्धियों के बजाय विपक्ष की खामियों पर चुनाव लड़ने की कोशिश की गई है। उपलब्धियां गिनाने की बजाय विपक्ष के ऐब गिनाए गए हैं। मुद्दों पर धूल डालकर उसकी जगह हौवे खड़े किए गए हैं। कभी मंगलसूत्र खतरे में डाला गया तो कभी सनातन को, कभी हिंदू मुसलमान किया गया तो कभी अल्पसंख्यकों के आरक्षण को पिछड़ों के आरक्षण पर डकैती बताया गया, तो कभी विरासत और भैंस तक को बीच में लगाया गया। चुनाव प्रचार का समापन मुसलमानों के सामने विपक्ष के कथित मुजरे से हुआ। इस आम चुनाव में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, औरतों और एक जाति विशेष की अस्मिता का मामला भी यदि जनता की समझ में नहीं आया, तो समझ लीजिए कि जनता की आंखों में तो रतौंधी 10 साल पहले पैदा की गई थी, वो अब अंधत्व में बदल चुकी है। जनता के मताधिकार में अब कोई तब्दीली नहीं हो सकती। हमारा जनप्रतिनिधित्व कानून अब एक ढकोसला बनकर रह गया है। हमारे पास जनता का गुस्सा प्रकट करने का कोई हथियार ही नहीं बचा है। मताधिकार हो या जनादेश या केंचुआ, सभी पर सत्ता प्रतिष्ठान का नियंत्रण है। ताउम्र सत्ता में बने रहने की ललक है और लिप्सा है। ये चुनाव किसी सरकार का नहीं, बल्कि इस बात का फैसला करेगा कि जनता अपने मताधिकार से वंचित की जा चुकी है या नहीं। ये जनादेश सत्ता प्रतिष्ठान की साजिशों, मूर्खताओं और सियासत में अदावत का जहर घोलने के पक्ष में है या खिलाफ। फैसला जनता को करना है, लेकिन लगता है कि ये फैसला भी सत्ता प्रतिष्ठान ने अपने हाथों में ले लिया है। जनता फिर एक बार ठगी जाने वाली है मदारियों के हाथों। चूँकि मैंने खुद तो चुनाव लड़ा नहीं है, इसलिए एग्जिट पोल देखने के बाद मेरा कोई जाति नुकसान तो होने से रहा, लेकिन जो नुकसान देश का और जनता का होने वाला है, उसकी कल्पना से मेरे मन में हल्की सी सिहरन ज़रूर उठती है। देश आपातकाल के काले बादलों से 19 महीने में मुक्ति पा गया था, लेकिन लगता है कि अब उसे अमर्यादित और कुंठित राजनीति के काले बादलों से मुक्ति के लिए अभी और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। दुर्दिन कभी स्थायी नहीं होते, उनकी उम्र लंबी ज़रूर हो सकती है। जनता यदि अपने मताधिकार के ज़रिए तवे पर जलती रोटी को नहीं पलट सकती, तो उनके नसीब में जली रोटी ही लिखी है, ये मानकर चलना चाहिए कि उसके नसीब में तड़ी पार, बटमार और टपोरी नेतृत्व ही लिखा है। यहाँ मैं कवि प्रदीप की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। कर्म, किस्मत का लेख, सुलेख, आलेख सब मिटाए जा रहे हैं। स्क्रिप्टेड जनादेश की प्रतीक्षा करें, जो हो उसे शिरोधार्य करने की तैयारी करें। भाजपा ने तो जनादेश आने से पहले ही 9 जून को कर्तव्य पथ पर माननीय मोदी जी से शपथ ग्रहण करने की तैयारी कर ली है, और राहुल गांधी का अमेरिका यात्रा का टिकट कटवा कर वायरल कर दिया गया है।
खबर अभी यहीं तक, इंतज़ार कीजिए अगली खबर तक। तब तक के लिए अलविदा या शब्बा खैर।